योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पथ के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के प्रति हमें संवेदनशील बनाता है। हमारे भीतर समरसता और एकता की भावना को प्रबल करता है। इस वर्ष 2024 में हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है। तो आइए इसी एकता और समरसता की भावना के साथ आप और हम सब एक साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास आरंभ करते हैं। प्रोटोकॉल प्रार्थना से आरंभ होकर शांति पाठ पर समाप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ध्यानात्मक आसन में सहजता से बैठने के बाद दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को हल्का सा मिलाएं। बाकी 3 उंगलियां सीधी और सहज स्थिति में, रीढ़ और गर्दन सीधा, आंखें हल्के से बंद करेंगे। प्रार्थना। संगचध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। प्रार्थना के बाद सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के अभ्यास होगा सूक्ष्म व्यायाम या चालन क्रियाओं का। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पास में लाएं। दोनों हाथों को अपनी कमर में रखें। सीधे खड़े होकर के चालन क्रियाओं में सबसे पहले अभ्यास है ग्रीवा चालन का। ग्रीवा चालन के 4 अभ्यास होंगे। पहले अभ्यास में सिर को आगे पीछे झुकाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं। ठोड़ी आपके वक्षस्थल को छूने लगे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं और 2 बार इस अभ्यास को दोहराएं। फिर से आगे, श्वास भरते हुए पीछे। तीसरी बार श्वास बाहर आगे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास है ग्रीवा चालन का। सिर को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर, आपका कान दाहिने कंधे के अधिकतम पास में चला जाए। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास बाहर बाईं ओर झुका दें। फिर से 2 बार इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। दाहिनी ओर श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास बाईं ओर। और एक बार दाहिनी ओर झुकाएं और फिर बाईं ओर झुकाएं। रिलैक्स। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास है गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे से अपने सिर को दाईं ओर मोड़ें। ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर भरते हुए सामने, बाहर श्वास बाईं ओर मोड़ें, सामने। फिर से रिपीट करेंगे 2 बार। दाहिनी ओर, सामने, बाहर श्वास बाईं ओर, सामने। फिर से एक बार श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर मोड़ें और श्वास भरते हुए सामने। रिलैक्स। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास है जिसमें गर्दन को चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकाएं।
और श्वास अंदर भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में पीछे ले जाएं। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे आ जाए। 2 बार और घुमाएंगे। धीरे धीरे दाएं से बाईं ओर श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। तीसरी बार। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में बाएं से श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर से आगे। रिपीट करेंगे 2 बार। बाएं से दाईं ओर और 1 बार। सहजता से झटका नहीं देना है गर्दन में, धीरे धीरे घुमाएं और विश्राम। हाथ नीचे। अब दूसरा अभ्यास है स्कंध संचालन का। दोनों हथेलियां सीधे करें, शरीर से लगी हुई। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं ऊपर की ओर और ऊपर ले जाएं। दोनों बाहें कान को छूते हुए, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए लाएं धीरे से नीचे। दोहराएंगे 2 बार। फिर से श्वास अंदर खींचे, दोनों बाहें ऊपर की ओर। स्कंध खिंचाव, कंधों में खिंचाव आना चाहिए। और 1 बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लाएं। स्कंध खिंचाव। स्कंध संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंध चक्र। दोनों हाथों को उठाएं, उंगलियां कंधों पर, कोहनियों को मिला लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए कोहनियां ले जाएं ऊपर की ओर पूरा, और पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए लेके आए नीचे। आगे आकर के फिर से कोहनियां मिल जाएं। दोबारा से करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर से 1 बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे 3 बार। श्वास अंदर पीछे से ले जाएं ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे से नीचे लेके आए। फिर से और आगे से नीचे लेके आए और 1 बार। विश्राम। हाथ नीचे। चालन क्रियाओं का तीसरा अभ्यास है कटी चालन का। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, कंधों की सीध में दोनों पैर। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें कंधों की सीध तक उठाएं। हथेलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर घूम जाएं। दाहिना हाथ पूरा पीछे जितना ले जा सकते हैं, पीछे वाले हाथ को देखना है और बाईं हथेली दाएं कंधे को छुएगी। श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए घूम जाए अपने बाईं ओर। अब दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने। 2 बार और दोहराएंगे। दाहिनी ओर, अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास बाईं ओर। फिर से सामने और 1 बार दायां, सामने, बायां, सामने। विश्राम। हाथ नीचे। चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। दोनों पैरों को पास में लेके आएं, 1-2 इंच का फासला। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें कंधों की सीध तक उठाएं। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और आधा बैठने की स्थिति में आ जाएं। हथेलियां नीचे की ओर और जंघाएं जमीन की पैरेलल। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। 2 बार दोहराएंगे। श्वास बाहर, नीचे बैठें। श्वास अंदर, ऊपर और 1 बार श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। विश्राम। चालन क्रियाओं के अभ्यास के बाद
अब आसनों का अभ्यास होगा। सबसे पहले खड़े होके 5 आसनों का अभ्यास होना है। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को पास में लाएं। आपकी एड़ियां और पंजों में बराबर गैप रहना चाहिए, लगभग 1-2 इंच का। और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में फंसाएं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर की ओर खींचिए, हथेलियां ऊपर की ओर, और एड़ियां उठा देंगे। रुकें इस स्थिति में, श्वास नॉर्मल चलने दें और रुकेंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। शरीर के प्रत्येक अंग की मांसपेशियों में खिंचाव होगा। खिंचाव के प्रति अपनी सजगता बनाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, विश्राम, हाथ नीचे। और दूसरा आसन है वृक्षासन। दाहिना पैर उठाकर दाहिने पैर की एड़ी को बाएं जंघा के मूल पर लगाएं और श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर, हथेलियां सिर के ऊपर मिल जाएं। दोनों बाहें कानों को छूते हुए ऊपर की ओर। एक पैर पर संतुलन बनाना है। अपने सामने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बाएं पैर पर अपना संतुलन। रुकने का प्रयास अपनी क्षमता अनुसार, और फिर आराम से दोनों बाहें नीचे और पैर को भी नीचे कर लें। यही अभ्यास दूसरे पैर से होगा। बाएं पैर को उठाएं, एड़ी को दाएं जंघा के मूल पर, श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर मिला लेंगे सिर के ऊपर, कानों को छूते हुए दोनों बाहें, कंधों में ऊपर की ओर खिंचाव और शरीर का भार दाहिने पैर पर। संतुलन बनाएंगे। अपनी एकाग्रता दाएं पैर पर आ रहे शरीर के भार पर और शरीर में हो रहे खिंचाव पर। आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। दोनों पैरों को पास में लाएं, श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं ऊपर की ओर, खिंचाव ऊपर की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार जितना झुक सकते हैं। पूर्ण स्थिति में दोनों हथेलियां अपने पैर के पंजों के पास जमीन में टिका लेंगे और माथा घुटनों से नीचे लगाने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रखते हुए आसन में रुकने का प्रयास और फिर आराम से श्वास अंदर भरते हुए वापस ऊपर, हाथ नीचे। आसन से वापस आने के बाद 1-2 बार गहरी श्वास लें, शरीर को सामान्य स्थिति में ले आए। खड़े होकर के चौथा आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर में रखें। श्वास अंदर भरते हुए पहले सिर को पीछे झुका दें और धीरे धीरे कमर से झुक जाएं पीछे, जितना झुक सकते हैं। और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके सामान्य श्वास चलने दें। आसन में रुकें, कमर पीठ में हो रहे खिंचाव के प्रति सजग हो जाएं। अर्ध चक्रासन। श्वास अंदर भरते हुए वापस, हाथ नीचे। 1-2 बार गहरी श्वास। 5वां आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का फासला। अब दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर मोड़ लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहों को उठाएं कंधे की सीध तक, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर झुकें। दाहिने हाथ की हथेली को जमीन पर बाएं पैर के पंजे के पास जमीन में टिकाएं और दूसरा हाथ एकदम ऊपर की ओर। दोनों बाहें एक दूसरे की सीध में, गर्दन ऊपर की ओर मुड़ी हुई। ऊपर वाले हाथ को देखना है। श्वास नॉर्मल और दाहिने पैर की मांसपेशी में हो रहे खिंचाव को अनुभव करें, सजग हो जाएं। श्वास अंदर भरते हुए वापस, पंजा सीधा, हाथ नीचे।
यही अभ्यास बाईं ओर होगा। अब बाएं पैर के पंजे को मोड़िए बाईं ओर, दोनों बाहें श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर, झुकेंगे बाईं ओर, बाईं हथेली जमीन पर पंजे के पास में, दायां हाथ ऊपर और दाहिने हाथ को देखें, श्वास सामान्य। अब बाएं पैर में हो रहे खिंचाव के प्रति सजग हो जाएं, श्वासें नॉर्मल चलती रहें, श्वास भरते हुए वापस विश्राम। 1-2 बार गहरी श्वास है। अब इसके बाद बैठ करके आसनों का अभ्यास होगा। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब बैठकर किए जाने वाले 7 आसनों का अभ्यास होगा। सर्वप्रथम इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पंजे आगे मिले हुए, दोनों हथेलियों को शरीर के अगल बगल इस तरीके से रखें, मेरुदंड सीधा। पहला आसन है भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैरों के तलवे आपस में मिलाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके पैरों के पंजे इस तरीके से पकड़ लेंगे और एड़ियों को पीछे मिला लें। जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं और घुटनों को दबाएं नीचे की ओर, जमीन की ओर घुटने दबाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधा, सामने दृष्टि, श्वासें सामान्य लेते रहें। और यह है भद्रासन। काफ मसल से घुटने, थाइज में खिंचाव होगा। इस खिंचाव के प्रति अपनी सजगता बनाएं और सामान्य श्वासें जो चल रही हैं, श्वासों के प्रति भी एकाग्र रहें। यह है भद्रासन। विश्राम। बैठकर दूसरा आसन है वज्रासन। इस प्रकार पहले दाहिना पैर मोड़ें और फिर बायां पैर मोड़ें। दोनों घुटने मिले हुए, रीढ़ सीधा, पीछे इस प्रकार अंगूठे मिले हुए, एड़ियां फैली हुई और बीच में बैठ जाना है। रीढ़ सीधा रहेगा। पाचन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी आसन है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। श्वासें सामान्य चलती रहेंगी। विश्राम। अगले 4 आसन इसी वज्रासन में बैठ करके होंगे। तीसरा आसन है अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठकर ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को कमर में इस प्रकार रखें कि उंगलियां नीचे की ओर हों। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे और कमर से झुकना है पीछे, जितना झुक सकते हैं। और अंतिम स्थिति में जाने के बाद श्वास सामान्य लेते रहें और आसन में रुकने का प्रयास करें। मेरुदंड में, कमर में हो रहे खिंचाव के प्रति सजग हो जाए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर धीरे से वापस और वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम। 1-2 बार गहरी श्वास लें। चौथा आसन है उष्ट्रासन। फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में श्वास अंदर भरते हुए झुकें पीछे और फिर हथेलियों को अपने पंजों पर लेके जाएं ऐसे। यह है उष्ट्रासन। श्वास सामान्य रखें और अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रुकें। ऊंट की तरह आकृति बन जाती है और श्वास अंदर भरते हुए वापस वज्रासन में। विश्राम। अगला आसन है शशकासन। दोनों घुटनों को फैला लें, दोनों हथेलियां अपने सामने रखें और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को पूरा ले जाएं आगे और थोड़ी जमीन में टच करें। आंखें हल्के से बंद, शरीर को शिथिल छोड़ दें। धीमी श्वासें लेते रहें। शशक आसन। शशक की तरह खरगोश की जैसी आकृति बन जाती है। पाचन संस्थान के लिए भी और मानसिक शांति के लिए भी बड़ा उपयोगी आसन है। श्वास अंदर भरते हुए वापस विश्राम। और छठा आसन है उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों में अधिकतम फासला करिए। अपने पैरों पर बैठे रहना है। श्वास अंदर भरते हुए दाहिना हाथ उठाएंगे और हथेली बाएं कंधे के नीचे अपनी पीठ पर रखें।
और बायां हाथ उठाएं, दाहिने कंधे के नीचे पीठ में रखें और सामने दृष्टि, रीढ़ एकदम सीधा, कोहनियां ऊपर की ओर। श्वासें सामान्य लेते रहें, आसन में रुकने का प्रयास करें। वापस और विश्राम। और बैठकर किया जाने वाला अंतिम आसन है 7वां आसन, वक्रासन या मरीच्यासन। आसन के लिए ऐसे दंडासन में बैठें और दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघे के पास ऐसे रखें। दाहिनी हथेली पीछे टिका लेंगे और बाएं हाथ से इस पैर को दबाएं और बाएं हाथ की हथेली को दाएं पंजे के पास रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर घूमेंगे। रीढ़ सीधा रहे, पीछे नहीं झुकना है, तब आसन ठीक से हो पाएगा। देखिए बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, रीढ़ सीधा, और श्वास बाहर छोड़ करके घूमना है अपने दाहिनी ओर। रुकने का प्रयास करें आसन में। श्वास नॉर्मल लेते रहें, श्वास भरते हुए वापस, पैर सीधा। यही अभ्यास बाएं पैर से होगा। बाएं पैर को रखें इस तरीके से, बाएं हथेली पीछे, और इस दाहिने हाथ को पंजे के पास, इस पंजे को पकड़ सकते हैं या जमीन में रख सकते हैं। श्वास बाहर छोड़कर घूमना है अपनी बाईं ओर। अब श्वास नॉर्मल चलने दें, आसन में रुकें, खिंचाव को अनुभव करें, श्वास भरते हुए वापस और विश्राम। इसके बाद 3 आसन पेट के बल लेटकर और 5 आसन पीठ के बल लेटकर होने हैं। चलिए लेट जाएंगे पेट के बल, और पेट के बल लेट करके पहला आसन है मकर आसन। दोनों पैरों में 1.5-2 फीट का फासला, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। अपने माथे के नीचे बाईं हथेली, इसके ऊपर दाहिनी हथेली, और इसके ऊपर अपना माथा रखें। आंखें हल्के से बंद, श्वासें धीमी लंबी लेते रहें, शरीर को ढीला छोड़ दें। मकर आसन विश्राम का आसन है, शारीरिक और मानसिक थकान दूर करता है। और दूसरा आसन है भुजंगासन। दोनों पैर के पंजे मिलाएं और हथेलियां अपने चेहरे के पास इस तरीके से रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर लगी रहें। पहले सरल भुजंगासन से आरंभ करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियां और कोहनियों में दबाव देते हुए ऊपर उठें, ऊपर रुकें, श्वास सामान्य या सरल भुजंगासन। इस आसन में अधिक जोर नहीं पड़ेगा कमर में। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। अब भुजंगासन का अभ्यास करें। हथेलियां थोड़ा नीचे कंधों के पास, कोहनियां ऊपर उठ जाएं। अब हथेलियों में दबाव दें, श्वास अंदर भरते हुए उठाएंगे ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा उठा दें, ऊपर ऊपर देखना है। श्वास सामान्य चलता रहे और हाथों में जोर पड़ेगा, कमर में खिंचाव। सजगता बनाएं श्वासों के प्रति भी और शरीर में हो रहे खिंचाव के प्रति भी। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे वापस और विश्राम मकरासन में। अगला आसन है शलभासन। पैरों में पीछे की ओर खिंचाव, ठोड़ी जमीन पर लगी हुई, दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को खींचे पीछे की ओर और उठा दें, बिना घुटनों को मोड़े हुए पैरों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर खींच के रखें। श्वासें नॉर्मल चलती रहें। रुकने का प्रयास करें आसन में और फिर आराम से पैरों को नीचे, मकर आसन में विश्राम। के बाद आराम से करवट लेकर पीठ के बल लेट जाएं। 5 आसन पीठ के बल लेट के होने हैं। पीठ के बल लेटकर पहला आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ें और दोनों हाथों से अपने पैर के टखने पकड़ लेने हैं और श्वास अंदर भरें और शरीर को उठा दें ऊपर। सिर, कंधे और पैर जमीन पर हैं
और शरीर के बीच के हिस्से को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊपर खींच के रखें। श्वास नॉर्मल चलेगी। कुछ देर रुकने के बाद शरीर के हर अंग पर खिंचाव होने लगेगा। रुकने का प्रयास करें आसन में अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर को रखें नीचे, पैरों को सीधा कर लेंगे। हो विश्राम। अगला आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लें, हथेलियां शरीर से लगी हुई नीचे की ओर रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं लगभग 30 डिग्री ऊपर। घुटने सीधे, पैरों में आगे की ओर खिंचाव, श्वास नॉर्मल चलने दें। रोकना है पैरों को यहाँ पर, और फिर आराम से दोनों पैरों को नीचे रखें और विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध हलासन। हथेलियां शरीर से लगी हुई नीचे की ओर, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएं ऊपर। पहले उत्तान पादासन की स्थिति, फिर और ऊपर उठाते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री में ले जाएं। पैर बिल्कुल सीधे, एकदम ऊपर की ओर, पंजे मिले हुए। और अब श्वास सामान ले लेते रहें। अर्ध हलासन, आधे हल की जैसी स्थिति इसमें बन जाती है। रुकने का प्रयास करें आसन में, और फिर वापस जाते समय धीरे धीरे घुटनों को सीधे रखें, पैरों को आराम से जमीन में आने दें, सिर को उठाएं नहीं, और विश्राम। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और ऐसे दोनों हाथों से दोनों पैरों को बांध लेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपना सिर उठाएं और ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से रखें। श्वास बाहर, और उसके बाद सामान्य चलने दें। रुकने का प्रयास करें। गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने वाला, पाचन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी आसन है पवन मुक्त आसन। रुकने का प्रयास करें। धीरे से सिर नीचे जमीन पर और पैरों को सीधा करें। विश्राम। अंतिम आसन है शवासन। इसमें दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला। हथेलियां भी शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, उंगलियां थोड़ा सा मुड़ी हुई और ढीली छोड़ें। अपने कंधे, सिर, पीठ सहज स्थिति में रखें। आंखें हल्के से बंद। श्वासें धीमी लंबी चलती रहें। अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं और शरीर के हर अंग के प्रति ध्यान ले जाते हुए पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। हर अंग की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कहीं पर भी खिंचाव तनाव हो रहा हो, उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। शरीर को शव की भांति छोड़ देना है। पूर्ण विश्राम तक आसन में रुकने का अभ्यास करना चाहिए। यह आसन शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है, नई शक्ति का संचार करता है। विश्राम के बाद दोनों पैरों को पास मिलाएं, हथेलियां आपस में रब करें। आंखों के ऊपर हथेलियां कप शेप में, आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं। आराम से एक करवट लेके बैठ जाएं। आसनों के अभ्यास के बाद अब प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो, उस आसन में बैठें। रीढ़ सीधा रखना है। दोनों हाथों को रखें ध्यान मुद्रा में। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को हल्का सा मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी और अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखें। पहला अभ्यास है कपालभाति का। कपालभाति शरीर शोधन की क्रिया है। कपालभाति के 3 चक्र करने हैं और प्रत्येक चक्र में
20 से 30 श्वासें बाहर फेंकनी है। सहजता से श्वास भीतर जाएगा और बलपूर्वक श्वास बाहर छूटेगा। और प्रत्येक चक्र के बाद एक गहरी श्वास लेनी है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति का पहला चक्र। गहरी श्वास, धीरे से श्वास बाहर। कपालभाति का दूसरा चक्र करेंगे। गहरी श्वास लें, तीसरा चक्र। गहरी श्वास लें, विश्राम। कपालभाति क्रिया के बाद 3 प्राणायाम और फिर एक ध्यान का अभ्यास है। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में रखें और दाहिने हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में। तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाएं। अनामिका कनिष्ठिका अंगुली सीधी रहेंगी। अंगुष्ठ से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लें और दाहिनी नासिका से धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से धीरे से श्वास अंदर भरेंगे, बाईं नासिका से धीरे से श्वास बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम के 5 चक्र करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चक्र बाएं से शुरू करें, दाएं से बाहर, अब दाहिने से श्वास अंदर, बाएं से धीरे से बाहर। दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा चक्र, विश्राम, हाथ नीचे। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शरीर को ठंडक देने वाला प्राणायाम है, मन को शांत करता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी। दोनों हाथों को रखें ध्यान मुद्रा में, रीढ़ सीधा। दोनों होठों को गोलाकार बनाकर होठों के बीच में अपनी जीभ को नाली नुमा बनाकर रखेंगे और धीरे से श्वास मुंह से अंदर लेंगे। जीभ के बीच से होता हुआ श्वास अंदर जाएगा। श्वास पूरा अंदर चला जाए तो फिर जीभ अंदर और होंठ बंद कर लेंगे और धीरे से अपनी नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे। इस अभ्यास को भी
5 बार करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चक्र। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का भी शमन करता है। अपच और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली के रोग से छुटकारा दिलाता है। यह प्राणायाम त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभकारी है। शीतली का चौथा चक्र। जीभ को नालीनुमा बनाकर श्वास अंदर भरा और फिर धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर। 5वां और अंतिम चक्र कर रहे हैं शीतली का। पूरा श्वास अंदर भरा और धीरे से श्वास बाहर। विश्राम। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के अभ्यास के लिए श्वास अंदर भरना है और श्वास नासिका से बाहर छोड़ते हुए भौरे की गूंजने की तरह ध्वनि निकलती है। एक बार दोनों हाथों को ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रखें, आंखें हल्के से बंद, गहरा सांस लें। इस अभ्यास को करते हुए अपने भीतर आपको ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने मस्तिष्क में इसके स्पंदन को, वाइब्रेशन को महसूस करें। इस अभ्यास को हमने षणमुखी मुद्रा में करना है। षणमुखी मुद्रा, आंखें हल्के से बंद रखनी हैं, अंगुष्ठ से अपने कान बंद करने हैं, तर्जनी उंगलियां आंख के अंदरूनी किनारे पर, मध्यमा उंगली अपने नासिका द्वारों के ऊपर, अनामिका उंगली ऊपर वाले होंठ पर और कनिष्ठिका उंगली नीचे वाले होंठ पर। 5 बार करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में बहुत उपयोगी है। पूरी एकाग्रता इस प्राणायाम से उत्पन्न हो रही ध्वनि और इस ध्वनि से उत्पन्न हो रहे अपने भीतर के स्पंदन पर। हाथ नीचे। ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास के लिए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ बिल्कुल सीधा लेकिन सहज स्थिति में, किसी प्रकार का तनाव ना हो। अपने शरीर के अंगों के प्रति सजग हो जाएं। हर अंग को सहज स्थिति में रखें। अपने
और फिर धीरे से सिर को सीधा करें, दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं। शांति पाठ से पूर्व हम सब एक संकल्प लेंगे, सभी दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सत्र का समापन शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना रहे। ओम शांति।